दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा संबंध है जिसको खुशहाल रखने की कोशिश हर दंपत्ति करता है। हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के बीच संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। वहीं इसके विपरीत धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका जाने अनजाने उल्लंघन करने से पति पत्नी को कई दुष्परिणामों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी ने यह तो सुना ही होगा कि पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करें तो उनके बीच प्यार और बढ़ता है। परंतु क्या यह बात सत्य है? हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी को अपने पति की थाली में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दरिद्रता की निशानी मानी जाती है। यह जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक आधार भी है? तो क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए? और अगर कोई इन बातों को ना माने तो शास्त्रों में इसके क्या दुष्परिणाम बताए गए हैं? इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में मुंह करके भोजन ग्रहण करने से रोग, दरिद्रता, क्लेश अथवा आरोग्यता, समृद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके बाद मैं आपको हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखित भोजन करने के उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका यदि आपने सही से पालन किया तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करेंगे तो आपको आरोग्यता के साथ ही साथ सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होना निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे वास्तु ज्ञानी टिप्स चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करता है वह योगी होता है, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी होता है। भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाने से शरीर में रोग की वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है। पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से सभी तरह की बीमारी दूर होती है। साथ ही देवताओं की कृपा, आरोग्य की प्राप्ति और व्यक्ति की आयु बढ़ती है। उत्तर दिशा को भी देव दिशा माना जाता है। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में रुपये पैसों की कभी कमी नहीं होती। घर के मुखिया और विद्यार्थियों को विशेष तौर पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का मानना है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन कर लेते हैं और मानते हैं कि ऐसा करके उनके बीच प्यार बढ़ता है। लेकिन शास्त्रों की राय इसके विपरीत है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति का झूठा खाते हैं तो आपके जीवन में बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आपके सुख और समृद्धि में कमी आने लगती है, पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति का झूठा खाते हैं और अगर वह व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला होता है तो उसके अशुभ विचार हमारे ऊपर भी प्रभाव करने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक भाग अपनी वाणी का, सुख का, कलह का, धन की बचत का और जीवन में मिलने वाले सुखों का होता है। जब यह भाग नकारात्मक कारणों से प्रभावित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। किसी व्यक्ति का झूठा खाने से हमारे धन क्षेत्र में घटोत्तरी होती है। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को डाक कर चला गया है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान माना गया है। उस भोजन को करने से शरीर को बल प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दें। अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए तो भी ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। अन्यथा
दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब भोजन करने के उन विशेष नियमों को जान लेते हैं जिसका वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व के अलावा कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य तो प्राप्त होता ही है, इसके साथ ही साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताए गए यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है, क्योंकि आज का विज्ञान भी इन नियमों को बिल्कुल सही मानता है। तो आप भी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए भोजन के उन नियमों को जान लेते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को भोजन करने से पहले अपने दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में गीले पैरों के साथ भोजन करना अच्छा माना गया है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु बढ़ती है। भोजन से पहले अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता एवं अपने इष्ट देवता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करते हुए सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके रसोई घर में शुद्ध मन से प्रार्थना करते हुए कि उनके द्वारा बनाया गया भोजन पूरे परिवार को शक्ति, सामर्थ्य एवं सौभाग्य दे, भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनने के बाद अग्रासन के रूप में सबसे पहले 3 रोटी, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर रख देनी चाहिए और इसके बाद ही घर वालों को खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर ही भोजन करें। अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कम हो जाती है। भोजन बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों में रखकर या टूटे फूटे बर्तन में कभी नहीं करना चाहिए। शोर शराबे, मलमूत्र का आभास होने पर भी भोजन करना अनुचित माना गया है। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए और खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए और इन पौराणिक मान्यताओं का मान रखना चाहिए। अगर आप शास्त्रों के नियम अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल, परिपूर्ण, चिंता मुक्त और आरामदायक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि पति पत्नी को एक साथ एक ही थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं और भोजन करने के सही नियम क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे वास्तु ज्ञानी टिप्स चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।